तो आज हम लोग जानेंगे कि एयरफोर्स के अंदर जो मेडिकल होता है वो किस लेवल का होता है। मतलब कितने बच्चे जाते हैं और उसमें से कितने परसेंटेज इनिशियल मेडिकल में फिट हो जाते हैं और कितने री मेडिकल मिल जाता है। ये डाटा हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और इसमें भी जो डाटा है हर एक सेंटर को लेंगे एग्जाम्पल, और उस सेंटर के ऊपर जैसे मान लीजिए कानपुर के ऊपर कैसा होता है, अम्बाला के ऊपर कैसा होता है, गुवाहाटी के ऊपर कैसा होता है, तो सेंटर वाइज देखेंगे और एक एक सेंटर को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कैसा वहाँ पे होता है। और आपको वीडियो पूरा देखना है। बाई चांस अगर आपका पहली प्रेफरेंस कानपुर है तो सोचे कि कानपुर का देख लूँ बस, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी अगर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है तो कानपुर का नहीं, कब तक आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए आपकी या फिर थर्ड प्रेफरेंस मिल जाए। तो आप एक बार पूरा ओवरव्यू देख लीजिए सभी सेंटर्स का कि वहाँ पे कैसे क्या होता है, ताकि आपको जो भी सेंटर मिल जाए तो वहाँ का आपको पता तो है एटलीस्ट कि वहाँ पे कैसा क्या होता है। तो अगर आपकी पहली प्रेफ़रेंस कानपुर है, तो ऐसा नहीं कि कानपुर आपको मिल जाएगा सेंटर। तो आप ऐसे कर लीजिए कि सारे सेंटर का एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, सभी सेंटर का कैसा क्या होता है, आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आपको और भी मिल जाएगा कि कैसा किस लेवल पे कहाँ-कहाँ पे होता है। और बात ये आती है कि ट्रस्ट लेवल की, कि आप बता देंगे कि वहाँ का टफ़ होता है, वहाँ का ईज़ी होता है, तो हम कैसे मान लेंगे? तो इस ट्रस्ट को बताने बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ बताता हूँ, जो डाटा मैंने लिख रखा है यहाँ पे नीचे, ये डाटा जितना भी है सारा, ये यूज़ किया गया है जो लड़के जो पिछले बैच में 01 2024 इनटेक के अंदर जो मेडिकल देकर के आते थे, तब से मैं बात करता था उनसे कि वहाँ पे कैसा हुआ, वहाँ पे कौन-कौन से पॉइंट चेक हुए, कितने कैसे चेक हुए, कितने ग्रीन कार्ड मिले, कितने रेड कार्ड मिले। तब से मैंने बहुत ही डिटेल वे में इस इनटेक को एनालाइज़ कर रखा है। और अगर आपको देखना है वीडियोज़ हर एक सेंटर का, तो वीडियो भी पड़ा हुआ है। जो लड़के फेस टू देख करके आते थे या फिर जो मेडिकल देख के आते थे, तो सबका वीडियो पड़ा हुआ है। गर्ल्स का अलग मेडिकल का है, बॉयज़ का अलग मेडिकल का है, सबका वीडियो पड़ा हुआ है। तो उन्हीं वीडियोज़ के और जो लोगों से मैंने चैट पे बात की कि वहाँ पे ग्रीन कार्ड कितना था, तो एक-एक सेंटर का डाटा मैंने कलेक्ट किया था उस टाइम और उसको लिखा था। तो वही डाटा आपके सामने रखूँगा। ये डाटा जितना भी रखा है सब करेक्ट पूरा है एकदम। अगर आपका कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है आपके पहचान में, तो उसको डाटा दिखाना ही वाला, आप पूछना कि सही है कि नहीं सही है, तो खुद आपको बताएगा सही है ये। तो ट्रस्ट आप बना के रखिए कि डाटा बिल्कुल सही है। मैं जो भी बताऊँगा कि वहाँ का इतना लेवल ऐसा है, वहाँ इतना है, तो आपको 100% श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो जो 2024 का पहला इनटेक था, उसमें जो फर्स्ट बैच था उसका डाटा मेरे पास है ये। हालाँकि पिछली बार तो सबको पता होगा कि इस इनटेक के अंदर 2 बैच के अंदर फेस वो हुआ था तुम्हारा फेज़ 2, फर्स्ट बैच में और सेकंड बैच में। पहला बैच जो हुआ था 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ था उसका फेज़ 2 और 4 तक चला था, और दूसरे का 13 से स्टार्ट था, 13 फरवरी से स्टार्ट था। तो ये मेरा डाटाबेस जो है फर्स्ट बैच का है 7 एसी, पहले बैच में 7 एसी थी और दूसरे में 5 एसी रिकॉल कराया गया था फेज़ 2। तो मेरे पास यहाँ पे 7 एसी डाटा है। हालाँकि मैं बताऊँगा जो 5 एसी बच जाएँगी लास्ट की, उनका भी बताऊँगा, उनका मैं ओरली ऐसे बताऊँगा कि वहाँ कैसा क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता सारी चीज़ें हैं। मैंने लड़के से बात कर रखी कि बैरकपुर का कैसा होता है, इसमें बैरकपुर नहीं लिखा है जैसे, बैरकपुर, भुवनेश्वर, उनका बताऊँगा मैं कैसा क्या होता है वहाँ का। बट जो करेक्ट डाटा मेरे पास लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ये 7 एसी का। पहले इनको डिस्कस करेंगे हम लोग कि इनका कैसा क्या है। तो जो मेडिकल हुआ था वो 12 दिन हुआ था इसके अंदर। पहले जो बैच था तो उसका मेडिकल 12 दिन चला था। मैंने यहाँ पे डेट लिख रखी है, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी से लेकर 15 तक चला था। और बीच में संडे 1-2 पड़ गए थे, संडे को नहीं हुआ था। तो ये डाटा हमारा लिखा है, इधर एएससी लिखी हुई है और इधर डेट लिखी हुई है। अब आपको दिखाता हूँ कि किस एएससी पे कैसे क्या हुआ था। समझाने के लिए मैंने थोड़ा इसमें दिमाग लगाया, इधर इधर एएससी लिख दिया, इधर डेट लिख दिया, ताकि समझ में आपको अच्छे से आ जाए। अब बात करते हैं कि एक दिन के अंदर 45 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है। उसमें से ग्रीन कार्ड कितने मिले तो वो मैंने लिख रखा है। जैसे यहाँ पे कानपुर में 2 फरवरी को लिखा हुआ है, तो 17 लेकिन ग्रीन कार्ड हैं, 45 में से 17 ग्रीन कार्ड मिल गए। और अगले दिन अगर बात करें 3 तारीख को, तो 3 तारीख को लिखे हुए हैं 16, फिर 12, 15, और 15 के नीचे-नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है। कुछ जगह पे अंडरलाइन लिखा है, जैसे 15 को अंडरलाइन, 16 यहाँ पे 12 फरवरी को अंडरलाइन लिखा हुआ है ये 16 में। अब ये अंडरलाइन क्यों लिखी? क्योंकि ये डेटा मैंने माना है। ऐसा होता है कभी-कभी कोई लड़का नहीं मिल पाया मुझे, हालाँकि 12 तारीख को कानपुर का लड़का कोई है ही नहीं मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसा, तो उस टाइम मैं लिख नहीं पाया उस डाटा उसको। तो उसको मैंने माना है, माना भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मैंने अज़्यूम कर लिया। जैसे मैंने 17 मिले, 16 मिले, 12 मिले, तो मैंने माना 15 मान लिया। तो उसके आस-पास ही माना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधी मान लिया है, बिल्कुल कम मान लिया, बिल्कुल ज़्यादा मान लिया। एक एवरेज माना है मैंने, और ज़्यादा माना भी नहीं। कानपुर के अंदर बस 3 डाटा ऐसे हैं जो माने हैं मैंने बस। 12 में से 3 अगर मान भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा। बाकी तो सारे सही हैं, 9 तो सही हैं 12 में से। तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे अगर हम लोग कानपुर की, तो कानपुर में 17 मिले पहले दिन, 45 में से 16, 12, 15, 20, फिर 26 बढ़ गए यहाँ पे, 15, 20, तो इतने डाटा मिल गए हमारे ये। अब इसका अगर एवरेज निकालोगे तो अप्रॉक्स 18 के आसपास आ जाएगा। तो कानपुर सेंटर जो है 45 में से अगर सब पूरा निकालेंगे एवरेज, तो 18 कार्ड ग्रेजुअली दे रहा है, लगभग 40%। मोटा-मोटा अगर मान लेंगे तो 40% बच्चे फिट कर देता है वहाँ पे कानपुर में। तो यहाँ पे इसका लेवल ये रहता है, और ये रहता ही रहता है लगभग सबका।
कि 40% रहता है, बट कुछ सेंटर टफ भी करते हैं, कुछ का 20% भी रहता है। मैं बताऊँगा कौन-कौन सेंटर ऐसे हैं। तो कानपुर का निकला ये कि वहाँ के 40% बच्चे फिट करते हैं मेडिकल के अंदर इनिशियल वाले। बाकी 60% जितने बच्चे हैं, उन सबको दे देते हैं यहाँ पे वो रेड कार्ड। अब अगर आप इसको काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जोड़ लेंगे सभी को, या टोटल लिख लेंगे अपने मन से जितना भी आएगा इसका, टोटल लिख लेंगे अपने मन से, देख लेंगे कि कानपुर के अंदर कितना बच्चा पिछली बार मेडिकल फिट हुआ था इनिशियल के अंदर। फिर बात करेंगे अम्बाला की, तो अम्बाला के अंदर 17 ग्रीन कार्ड पहले दिन, 2 तारीख को, 3 तारीख को 23, फिर 23, तो यहाँ पे लेवल अच्छा जा रहा है, यहाँ पे 27 मिल गए। फिर यहाँ पे जो लेवल है वो 20 के नीचे आया, बस पहले दिन आया 20 के नीचे, और 20 के नीचे यहाँ पे लेवल गया ही नहीं है। तो अम्बाला सेंटर कानपुर से ज़्यादा बेटर जा रहा है मेडिकल के कंपेयर में। यहाँ पे अगर मानेंगे एवरेज तो लगभग 22 से 23 लड़के 45 में, हाफ यहाँ पे 50% का लगभग चला जा रहा है। तो कानपुर में लगभग 40% और अम्बाला के अंदर लोग 50% लड़का इनिशियल मेडिकल के अंदर फिट हो जा रहा है। तो जिनका भी अम्बाला पहली प्रेफ़रेंस है या फिर पहली प्रेफ़रेंस नहीं भी है, तो ऐसा नहीं कि पहली मिल जाती है कभी-कभी, कभी सेकंड मिल जाती है। तो अब अगर आपका अम्बाला है तो अम्बाला मान सकते हैं कि वहाँ का मेडिकल थोड़ा बहुत ईज़ी होता है। इसके बाद बात करेंगे जोधपुर की, तो जोधपुर में मैंने बस 2 दिन ऐसे माने हैं जिस दिन मुझे डाटा मिल नहीं पाया था, बाकी सब लोगों को करेक्ट डाटा एकदम है। तो पहले दिन जोधपुर में मिला। वैसे एक ही बता दूँ यहाँ पे, कुछ लोग जैसे जो पहले दे चुके होंगे इस बैच के अंदर मेडिकल, वो कहेंगे कि जोधपुर में तो मेडिकल होता ही नहीं है, क्योंकि जोधपुर में तो फेज़ 2 होता है। तो जोधपुर का मेडिकल अलग जगह जाता है जैसे पालन दिल्ली के अंदर गया था, अम्बाला का हलवाड़ा में होता है। बट जो लड़का फेज़ 2 देने जा रहा है उसको तो पता नहीं है अभी हलवाड़ा ये सब चीज़ें, तो मैंने उसको समझाने के लिए ये डाटा ऐसे यूज़ किया है, ऐसे नाम लिख लिया है। जैसे मान लीजिए किसी का जोधपुर सेंटर जाएगा, तो उसको ये नहीं पता है कि पालन दिल्ली में मेरा मेडिकल होगा, उसको ये पता है जोधपुर में होगा, ऐसा बताया है। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे उसके एएससी का नाम ही लिख दिया है। कुछ लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं जो पहले दे चुके हैं इस बैच के अंदर कि जोधपुर में तो फिर होता नहीं मेडिकल, आपने जोधपुर लिख रखा है एएससी। तो एएससी में आपका मेडिकल नहीं होता है, उनका अलग मेडिकल सेंटर होता है। जैसे मान लिया कि बिहटा इसका गोरखपुर में होता है, तो यहाँ पे गोरखपुर लिखता है, तुम सोचते हो गोरखपुर तो मैंने प्रेफरेंस है ही नहीं, तो समझाने के लिए लिख रखा है। बाकी आपका मेडिकल पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कान बता दो, कानपुर का कानपुर में होता है, अम्बाला का हलवाड़ा में, जोधपुर का पालन दिल्ली में, गुवाहाटी का होता है तेजपुर में, सिकंदराबाद का डुंडीगल में, ताम्बरम का वहीं पे हो जाता है ताम्बरम में, और बिहटा का गोरखपुर में। ठीक है, तो यहाँ का जो अगर देखें जोधपुर का एवरेज, तो 20, 21 दिन 14 मिल गए, 20, 22, तो यहाँ का एवरेज भी लगभग 40% से थोड़ा नीचे जा रहा है, लगभग 18, लगभग मान सकते हैं कि 38% तक एवरेज जा रहा है यहाँ का। तो ये अभी तक लेवल 3 कम सेंटरों में से कानपुर, अम्बाला, जोधपुर सबसे टफ ये हो गया अभी तक 3 में से। तो यहाँ का ये लेवल रहता है। बाकी गुवाहाटी बात करोगे तो गुवाहाटी 2 तारीख को मिले 22 कार्ड, 3 तारीख को मिले 25 कार्ड, 19, 24, 17 को मैंने माना ये वाला 18, और बाकी ये सारे डाटा रहेगा। तो इसका भी एवरेज निकालोगे तो ये बिल्कुल समझ लो एक तरीके से कानपुर के आसपास ही जा रहा है, 17, 18, 19 ज़्यादातर कार्ड हैं। कुछ-कुछ दिन 20 प्लस चले गए हैं, तो वही मान लेंगे 40% इसका मान लेंगे। तो गुवाहाटी का भी ये रहता है। बाकी गुवाहाटी का मैं ये बताऊँ, कुछ मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ मैं, कि गुवाहाटी का जो है वहाँ के ईसीजी का जो है डॉक्टर बहुत टफ है। तो ईसीजी जिनको प्रॉब्लम है, वो उनकी गुवाहाटी पहले प्रेफ़रेंस है। तो ईसीजी अपना जो भी है पहले चेक करा लेना एक बार जाने से पहले, ताकि ईसीजी में दिक्कत ना आए आपको। ईसीजी में बहुत बहुत हार्ड करते हैं। सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद में मेरा ही मेडिकल हुआ था डुंडीगल के अंदर। फेज़ 2 मेरा सिकंदराबाद और डुंडीगल मेरा हुआ था मेडिकल। तो पहले दिन 2 तारीख को 20, फिर 23, फिर 26, 29 कार्ड। तो यहाँ का लेवल जो जा रहा है वो यहाँ पे 22 से नीचे आया ही नहीं है। 20 एक दिन पहले चला गया बस, उसके बाद में 22, 23, 23 से नीचे आया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मेडिकल है बहुत ही ईज़ी हो रहा है, मतलब 30 कार्ड तक दे दिए। 45 में से 30 कार्ड देना मतलब 15 लड़के आउट किए, जो बिल्कुल यानी कि उनको है प्रॉब्लम तभी आउट किया। तो जो सिकंदराबाद सेंटर है, वो मुझे अभी तक इन सभी सेंटरों में से, जितने भी मैंने बताया आपको, सबसे इसमें से ईज़ी ये लगा है। मेरा यहीं पे हुआ था डुंडीगल के अंदर। तो ये हुआ सिकंदराबाद का रिव्यू। बाकी अगर आपको और देखना ध्यान से तो अपना अपने सेंटर का देख लेंगे, वरना वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मैं एक ही सेंटर का एक ही चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ का अगर मानेंगे 60% मेडिकल, 60, 55 से 60% मान सकते हो। 55 से 60%, 50 के ऊपर लगभग इनका जो सिलेक्शन रेशियो है वो चला जाता है हमारा मेडिकल के अंदर। सबसे अच्छा सेंटर ये वाला होगा। फिर ताम्बरम में आएँगे, ताम्बरम पहले दिन 30 कार्ड दे दिए, दूसरे दिन 16 हो गए, फिर 25, 24, 26, 17। तो यहाँ का ना अप डाउन चल रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो यहाँ का उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी 45% मान लो कि लड़का यहाँ पे ग्रे हो जाता है ग्रीन कार्ड पहले इनिशियल मेडिकल के अंदर। तो साउथ के सेंटर वैसे देख लो तो अच्छे जा रहे हैं अभी तक। फिर आज ये बेटा के बारे में, तो यहाँ की सबसे हालत ख़राब थी पिछली बार, बहुत ही ख़राब सेंटर यहाँ पे था। और लड़के आउट कर रहे थे, फालतू में आउट कर रहे थे। 14 ग्रीन कार्ड 2 तारीख को, 21, 12, फिर 10, फिर 10, तो यहाँ पे 20 के ऊपर कार्ड गए ही नहीं। तो यहाँ का सेंटर एक मेरे को 21 में चले गए, 21 चले गए 3 तारीख को, बाकी नहीं गए ज़्यादा। तो पिछली बार बेटा सेंटर का जो सेंटर का हुआ था मेडिकल गोरखपुर में हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कर रहे थे ये लोग मेडिकल।
लड़के परेशान हो गए थे, फालतू का पॉइंट बना रहे थे। किसी का कान का पर्दा फटा भी नहीं, फिर भी उसका पॉइंट बना दे रहे थे, ऐसे पॉइंट हुए थे कुछ। तो पिछली बार ये होता है, अब ऐसा नहीं कि अगली बार भी यही हो जाएगा कि ये सेंटर बिल्कुल ऐसे हो जाएँगे। बट स्टाफ अगर वही रहेगा, बिल्कुल सेम स्टाफ रहेगा, तो बिल्कुल सेम फिर इसी तरीके से होगा, क्योंकि स्टाफ पे डिपेंड करता है। जैसे इसके पहले इनटेक की जो ट्रेनिंग जिसकी हो रही, उस इनटेक के अंदर मैंने जो गौर किया था, उसका कानपुर सेंटर जो था, कानपुर का जो मेडिकल गया था, बरेली गया था। बरेली बिल्कुल ऐसा था कि 10 कार्ड, 9 कार्ड, 12 कार्ड ऐसे हो रहा था। एक जलाली सेंटर पिछली बार बना था, हालांकि इस बार नहीं था जलाली। पिछली बार जलाली था, वो भी बहुत हरामखोरी कर रहा था वहाँ पे। तो बहुत कम कार्ड दे रहे थे वहाँ पे। बाकी ये रिव्यू आपका, ये इतने सेंटर हो गए, 5-7 सेंटर हो गए। बाकी बचे 5 सेंटर। उसमें से बात करेंगे बैरकपुर की, तो बैरकपुर बहुत ही हार्ड मेडिकल था पिछली बार, जो लड़के थे ईसीजी वगैरह पॉइंट के आउट कर रहे थे फालतू में। तो बैरकपुर थोड़ा सा हार्ड हुआ था। भुवनेश्वर का जो कलाईकुंडा में हुआ था, भुवनेश्वर जो एसटी उसका सेंटर कलाईकुंडा गया था मेडिकल का, तो वहाँ पे बिल्कुल ईजी हो रहा था। बैरकपुर हार्ड था, भुवनेश्वर ईजी था। और दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में लड़कियों के केवल हुआ था। दिल्ली का सेंटर हिंडन में आया था, हिंडन गाजियाबाद। तो जो दिल्ली का मानेंगे तो लड़कियों का ईजी हुआ था वहाँ पे मेडिकल। और अगर बात करेंगे और सेंटर, तो हमारा भोपाल बच गया एक बेंगलुरु बच गया। तो ये बिल्कुल मॉडरेट रहते, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा हार्ड। तो ये सेंटर हमने कुछ बता दिया आपको, जो सेंटर होते हैं, वो डाटा बिल्कुल करेक्ट है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो आपका ग्रीन कार्ड दोस्त है उसको दिखा सकते हैं कि ये डाटा सही है कि नहीं सही है, तो वो बताएगा खुद आपको। बाकी अगर इस डाटा के अलावा मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊँ, क्योंकि मेरा मेडिकल कानपुर में भी एक बार हो चुका है, एक बार सिकंदराबाद में भी। तो कानपुर का जो डॉक्टर स्टाफ था वहाँ का, ईसीजी के अंदर बहुत कोऑपरेटिव था। बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। सिकंदराबाद में भी ईसीजी के बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे थे। बोले थे मुस्कुराओ, थोड़ा खुश रहो। तो ईसीजी ऐसे थे कर रहे थे आराम से। बहुत ही सहायता कर रहे थे उसके अंदर। तो ये दोनों स्टाफ बहुत अच्छे थे। बाकी जो मैंने लड़कों से रिव्यू लिया, तो वो भी लड़कों से बस यही बताए थे, थोड़ा बेटा का थोड़ा ख़राब किया था इस बार। सांभर में भी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। और थोड़ा बहुत जो नौकरी वगैरह चेक करते हैं, वो सही चेक करते हैं यहाँ पे। बाकी अब सही था बाकी। और अगर आपको जानना है कि अगर आप या फेस टू देने जा रहे हैं, मान लिया अगले इनटेक के अंदर, जिसका फेस टू भी होगा, तो आपको पता करना है कि आपके अंदर मेडिकल पॉइंट है कि नहीं कोई। अगर आप बिना प्री मेडिकल कराए किसी डॉक्टर को दिखाए जाना चाहते हैं खुद से घर में बैठ के, तो ये मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने 2 बार मेडिकल दे रखा है, मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज है मेडिकल को लेके कि किस पॉइंट को कैसे चेक करते हैं और कैसा दिखता है। तो मैं उसको ना एक बार थोड़ा बहुत उस पर वर्क करूँगा, फ़ोटोज़ का यूज़ करूँगा कि ये पॉइंट ऐसा दिखता है। तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा 30-35 मिनट का, जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि अगर आप अभी बैठे हैं घर में और आप अभी आप जानना चाहते हैं कि पॉइंट आपके अंदर है कि नहीं है, तो देख सकते हैं। मान लें कि अगर वेरिकोज़ का पॉइंट है, वेरिकोज़ वेन्स पॉइंट बनता है एक, पैर विनस का, तो उसमें पैर की अंगुलियों पे उछलवाते हैं, तब पॉइंट निकल के आता है वो। तो ऐसे ही कुछ मैं आपको सिखाऊँगा चीज़ें, ऐसी चीज़ बताऊँगा कि आप घर में बैठ कर के अपना पॉइंट चेक कर सकते हैं है कि नहीं है। तो उसका वेट करिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूँ वो वाला, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। बाकी अगर आपको हर एक एएसटी के ऊपर जानना है कि वहाँ पे कैसे रनिंग होती थी, कैसा ट्रैक है, तो हर उसका वीडियो बना पड़ा है। जो लड़के देकर के आते थे, मान लीजिए जिसका टेस्ट 30 तारीख को हुआ, तो वो लड़का शाम को आता था दे करके, तो उसका मैं रिव्यू लेता था और रिकॉर्ड करता था, उसका वीडियो अपलोड कर रखा सारी चीज़ें, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मेडिकल का, लड़कियों का, लड़कों का, सबका अलग हर एक सेंटर का पड़ा हुआ है। बाकी फेज़ 2 के अंदर डाउट क्या होते हैं आपके, जितने भी डाउट होते हैं कि रनिंग के बैच कितने की बनता है, रनिंग के बाद क्या, रनिंग के बाद में पुशअप की कितना टाइम मिलता है, तो डाउट बहुत सारे होते हैं। तो इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, तो इसका लिंक मैं आपको इधर लेफ्ट साइड वीडियो में देखो, इधर मैं लिंक दे रहा हूँ। तो इस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको कोई डाउट बचेगा इसके बाद नहीं। इसमें मैंने 17 मिनट का वीडियो लगभग है, बहुत ही डिटेल में समझा रखा है कि वहाँ पे कैसे-कैसे डाउट होते हैं, सब कुछ बता रखा है। एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक पूरा। तो इस चैनल जो एस्पिरेंट गाइड चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। या आपकी जो फेस टू की जर्नी है, मेडिकल जर्नी है, उसमें इसी तरीके से काम आएगा। जो भी ऑथेंटिक डाटा एकदम है, उस पे वर्क करके मैं आपको गाइड करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब